हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए जो है आप लोग भी 2023 की परीक्षा जो यूपीटेट की होने वाली है उसमें लग गए होंगे और जस्ट ही इसके बाद जो है वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है। तो जैसे कि हम लोग जो है हिंदी की कक्षाएं कल से हमने प्रारंभ की है और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको जो है नियमित रूप से जो है हमने जो है संचालित कर दिया है। तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से एक अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में ला सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कारक। कारक की अगर हम बात करें तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। और हिंदी की हमारी अभी आज ये दूसरी क्लास है, अभी हम लोगों ने हिंदी जस्ट पढ़ना शुरू ही किया है। तो अगर हम बात करें कारक की तो क्रिया का सीधा संबंध जिस पे पड़ता है उसे कारक कहते हैं। कारक शब्द जो है हमने आपको बताया था क्रिय धातु और रौल प्रत्यय से मिलकर बनता है। क्रिय धातु और रौल प्रत्यय से मिलकर के कारक शब्द जो है बना हुआ है। ऐसा आपसे संदिग्ध पूछा जा सकता है, लेकिन हिंदी में कम चांस है आपसे जो है धातु या प्रत्यय पूछने की, लेकिन देखिए पूछने का कोई नहीं है, पूछ भी सकता है। तो कारक शब्द क्रिय धातु और रौल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें कि कारक कितने प्रकार का होता है तो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं और हिंदी में कारकों की संख्या 8 बताई गई है, जबकि संस्कृत में कारक जो है 6 बताए गए हैं। संस्कृत में जो है 6 कारक होते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो है जो ये संबंध कारक नहीं होता है, संबंध और संबोधन, इन कारकों को जो है कारक नहीं माना गया है। संस्कृत में संबोधन और जो है संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है, इसीलिए संस्कृत में कारकों की जो संख्या है 6 रह गई है। बाकी जो हम लोग हिंदी पढ़, यदि आपसे हिंदी में कारक की संख्या पूछ जाती आप 8 लिखेंगे। अगर हम बात करें कि कारक कौन कौन से हैं, हमने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक हमने आपको कल बता दिया था। और इसके बाद अगर हम बात करें कारकों के चिन्ह की तो जो कर्ता कारक होता है, कर्ता का कारक हमने आपको बताया था कि कर्ता कारक चिन्ह करने है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध में हमने आपको बताया था कि के ही, और संबोधन में इसके बाद आता है 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण में आप लिखेंगे कि में पर और इसके बाद है संबोधन, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। हे, हो, अरे आदि, यानी कि जिसे हम किसी को बुलाते हैं संबोधन करके तो वही जो संबोधन कारक है कि हे, अरे, अबे आदि इस तरह से। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, हरे, अबे आदि। तो इस तरह से हमने आपको कल जो है कारक और कारक के चिन्हों के बारे में चर्चा किया था। अगर बात करें कि जो कर्ता कारक है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, और संबंध में षष्ठी, और अधिकरण में सप्तमी, और जो है संबोधन में अष्टमी, यानी कि संबोधन कारक में अष्टमी विभक्ति होती है। ये सारी चीजों पर हमने चर्चा कर लिया। आज बात करने वाले हम लोग कर्ता कारक पे। तो कर्ता कारक जो चिन्ह है ये है, हमने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक यानी कि क्रिया को जो करने वाला है वही कर्ता होता है। आप संक्षिप्त में समझिएगा, क्रिया को जो करने वाला है वही जो है कर्ता कारक होता है। क्रिया को जो करने वाला है वही जो है कर्ता होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण हमने लिखा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यदि यहाँ पे आपसे कर्ता पूछ जाए आप क्या लिखेंगे? मोहन।
क्योंकि पढ़ने की जो क्रिया है इसका संचालन किसके द्वारा हो रहा है, मोहर के द्वारा हो रहा है। तो मोहर क्या है, मोहर कर्म है। इसके बाद दूसरा उदाहरण में लिखा है कि घोड़ा दौड़ता है। तो दौड़ने की क्रिया का संचालन किसके द्वारा हो रहा है, घोड़े के द्वारा। घोड़ा क्या है, करता है, बाकी घोड़े का कर्म है दौड़ना। अगला एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। उसने थूका, उसने थूका, उसने थूका। तो यहाँ पे उसने क्या है, कर्ता। थूकने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, उसके द्वारा हो रही है, तो करता है। देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से मतलब नहीं है। आपको जरूरी है आप जो है कर्ता कारक को कहाँ तक समझ रहे हैं। यदि आप एक कर्ता कारक को समझ लिए तो आप एक दो एग्जाम्पल में भी कर्ता कारक को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने कर्ता कारक, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको नोट करके दिया है, आप इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा कि कर्ता से प्रश्न करने पर प्राप्त सजीव उत्तर जो है कर्ता होता है। क्रिया से जो है प्रश्न करने पर जो है प्राप्त जो सजीव उत्तर है वही जो है कर्ता होता है। जैसे हमने क्वेश्चन किया कि मोहन, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे पुस्तक कौन पढ़ रहा है। यदि आप क्वेश्चन करते हैं कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है। तो मोहन क्या है, करता है। घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पे लिखा है आपके समझने के लिए काफी जो है अच्छा रहेगा कि क्रिया से प्रश्न करने पर सजीव उत्तर जो मिलता है वही जो है कर्ता होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कर्ता जो है कभी भी कर्म नहीं हो सकता है। आप इसको लिख सकते हैं कि जो कर्ता होता है, कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता है। दूसरा आप पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि जो कर्ता होता है, कर्ता कभी भी कर्म नहीं होता है, कर्ता कभी भी कर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही तो कर्म का संचालन किया जाता है। कर्ता के द्वारा कर्म का संचालन किया जाता है, कर्ता कर्म कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कर्ता कभी भी कर्म नहीं होता है। जैसे कि लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ना, पढ़ने की क्रिया का संचालन लड़की के द्वारा हो रहा है। तो लड़की क्या है, लड़की कर्ता है और पढ़ना उसका जो है कर्म है। तो आज की क्लास हम लोगों ने कर्ता कारक पे चर्चा किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कर्ता कारक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करण कारक के साथ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक और तृतीय विभक्ति। तो जितना भी हमने आपको पढ़ाया आप एक अच्छा नोट बनाइएगा, क्योंकि हम आपको जो है कम मैटर देंगे, लेकिन जितना भी देंगे ठोस मैटर देंगे। तो आप जो लोग जो है जितना भी हमने आपको पढ़ा दिया है एक अच्छे हैंड नोट्स अपना तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू।